15 अगस्त 1945 को अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के जलपाईगुड़ी में पैदा हुई खालिदा जिया को प्यार से पुतुल कहा जाता था। लेकिन बांग्लादेश में उनकी राजनीति भारत विरोधी बांग्ला राष्ट्रवाद पर टिकी थी। एक समय ऐसा था जब उन्होंने बांग्लादेश दौरे पर गए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने से मना कर दिया था। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी व्यक्ति थे। साल 1977 में राष्ट्रपति बने थे। उस समय खालिदा जिया को शर्मीली गृहिणी बताया जाता था, जो अपने 2 बेटों के लिए समर्पित थी। लेकिन 1981 में अपने पति की हत्या के बाद उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का नेतृत्व किया और 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, यानी शर्मीली हाउसवाइफ जो बनी थी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल यह है कि आज खालिदा जिया की चर्चा क्यों हो रही है? बांग्लादेश जब राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरवाद और हिंसा के दौर से गुजर रहा है और देश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं, उस नाजुक घड़ी में 80 साल की खालिदा जिया नहीं रही। पूर्व पीएम खालिदा जिया का ढाका में निधन हो गया। बीएनपी ने अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा, खालिदा जिया का निधन सुबह करीब 6 बजे फज्र की नमाज के ठीक बाद हुआ। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और बीएनपी चेयरपर्सन के प्रेस विंग के एक अधिकारी शमशुद्दीन दीदार ने भी उनके निधन की पुष्टि की। आपको बता दें, खालिदा जिया का भारत के साथ टकराव होता रहा। भारत के साथ उनका रिश्ता अक्सर टकराव और अविश्वास से भरा रहा है। खालिदा जिया की राजनीति का आधार ही भारत विरोधी राष्ट्रवाद माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों रहा? चलिए खालिदा जिया के जीवन के बारे में और उनके विचारों के बारे में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। खालिदा जिया का मूल नाम खालिदा खानम पुतुल था। 1947 के भारत विभाजन के बाद उनका परिवार दिनाजपुर शहर चला गया। खालिदा ने अपनी जीवन की किताबें खुद लिखी क्योंकि वे स्वयं को स्वशिक्षित कहती थी। हालांकि खालिदा ने दिनाजपुर मिशनरी स्कूल और दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। उनकी हाई स्कूल और स्नातक की पढ़ाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। खालिदा की शादी पाकिस्तान सेना के कैप्टन जियाउर रहमान से हुई। 1965 में शादी के बाद खालिदा जिया पति के साथ पाकिस्तान चली गई। उन्होंने अपना नाम बदलकर खालिदा जिया रख लिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जियाउर रहमान तैनात थे। जियाउर रहमान बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने और खालिदा 1977 से 1981 तक बांग्लादेश की प्रथम महिला रही। उनके 2 बेटे हैं, तारिक रहमान और अराफात रहमान। अराफात रहमान की मृत्यु 2015 में हार्ट अटैक से हो गई थी। लेकिन 30 मई 1981 को पति की दुखद हत्या ने उनके जीवन में अंधेरा फैला दिया। उस दर्द ने उन्हें राजनीति के मैदान में उतारा, जहां उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 जनवरी 1982 को खालिदा ने बीएनपी की सदस्यता ली। इस पार्टी की स्थापना उनके पति ने 1978 में की थी। 10 मई 1984 को वह बीएनपी की चेयरपर्सन चुनी गई और 30 दिसंबर 2025 तक इस पद पर रही। उन्होंने 1982 में हुसैन मोहम्मद एरशाद के सैन्य तख्तापलट के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। खालिदा जिया ने 1982 में हुसैन मोहम्मद एरशाद के सैन्य तख्तापलट के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका जीवन लंबे राजनीतिक प्रतिरोध की कहानी है। 1983 से 1990 तक एरशाद शासन के खिलाफ उन्होंने 7 पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1986 के चुनाव का बहिष्कार किया और कई बार नजरबंद रही। खालिदा 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। पहली बार 1991 में, तब वो बांग्लादेश की पहली महिला पीएम बनी। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया। उनका दूसरा कार्यकाल फरवरी 1996 में था, जो थोड़े दिनों के लिए था। तीसरा कार्यकाल 10 अक्टूबर 2001 से 29 अक्टूबर 2006 तक रहा, जो कि खालिदा को बम्पर सीटें मिली थी। उनके 4 पार्टी अलायंस को 2/3 सीटें मिली थी। अब बांग्लादेश के उस बैटल की बात करते हैं जिसे बैटल ऑफ बेगम्स कहते हैं। चलिए, बैटल ऑफ बेगम्स क्या है ये आपको बताते हैं। बांग्लादेश की राजनीति के कुछ साल 2 बेगमों के टकराव का गवाह रहे। बांग्लादेश में एक छोर खालिदा जिया चमक रही थी, तो दूसरी छोर पर शेख हसीना का बोलबाला था। बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक परिभाषित करने वाली शेख हसीना और खालिदा जिया की दुश्मनी को बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता है। ये दुश्मनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और वैचारिक मतभेदों से उपजी थी। दोनों के पति पिता की हत्याओं के आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई यह रंजिश 1990 में
एरशाद तानाशाही के खिलाफ संचित एकजुटता के बाद और गहरी हो गई। 1991 में खालिदा पहली बार पीएम बनी, जबकि हसीना विपक्ष में रही। 1996 में हसीना सत्ता में आई तो खालिदा ने विरोध किया। 2001 में खालिदा की वापसी हुई और 2004 में हसीना पर ग्रेनेड हमला हुआ, जिसका आरोप खालिदा सरकार पर लगा। आपको बता दें, ग्रेनेड हमला ने आग में घी डालने का काम किया था। 2009 से शेख हसीना लंबे समय तक सत्ता में रहीं। इस दौरान खालिदा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2018 में खालिदा जिया को जेल भेज दिया गया। इन पर करप्शन के कई आरोप लगे थे। खालिदा जिया पर 32 से ज्यादा केस चले। इनमें गैटको, निको, बारा पुकुरिया केस शामिल हैं। 2018 में जिया को ऑर्फनेज ट्रस्ट में 5 साल, बाद में 10 साल और चैरिटेबल ट्रस्ट में 7 साल की सजा सुनाई गई। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से उन्हें बेल दिया गया, जिसके बाद से वह कई बार अस्पताल में रहीं। अब बात भारत के साथ टकराव के दौर की करते हैं। खालिदा जिया की पाकिस्तान पृष्ठभूमि की वजह से उनका भारत के साथ टकराव होता रहा। भारत के साथ उनका रिश्ता अक्सर टकराव और अविश्वास से भरा रहा है। खालिदा जिया की राजनीति का आधार ही भारत विरोधी राष्ट्रवाद माना जाता है। खालिदा जिया के भारत विरोध रुख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मार्च 2013 में जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ढाका दौरे पर थे, खालिदा ने उन्हें मिलने तक से इनकार कर दिया था। खास बात यह है कि जब खालिदा ने ये रुख अपनाया था, उस वक्त दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। खालिदा ने तब कहा था कि कांग्रेस नीति दिल्ली की सरकार बांग्लादेश की हसीना सरकार को ज्यादा तवज्जो दे रही है। 1991 से 96 और 2001 से 6 के अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत के बजाय पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों को प्राथमिकता दी। खालिदा जिया ने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को गुलामी की संधि करार दिया और इसका विरोध किया। 1996 की गंगा जल साझा संधि को गुलामी का सौदा कहा और चटगांव हिल ट्रैक्टर्स शांति समझौते का विरोध किया। खालिदा का मानना है कि इससे क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाएगा। खालिदा के कार्यकाल में भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। पाकिस्तान को आईएसआई ने ढाका में मजबूत उपस्थिति बनाई। हुजी जैसे समूहों को पाकिस्तान मिलिटेंट से सपोर्ट मिला और भारत के पूर्वोत्तर उग्रवादी समूह जैसे यूएलएफ, एनएससीएन को बांग्लादेश में आधार मिले। इसके अलावा तीस्ता जल बंटवारा, सीमा प्रबंध और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी खालिदा जिया की सरकार ने भारत के साथ टकराव वाला रुख अपनाया। भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की जगह उन्होंने संतुलन की राजनीति के नाम पर नई दिल्ली से दूरी बनाए रखी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल 2091 से 96, 2001 से 6 के दौरान भारत की संक्षिप्त यात्रा 2006 में हुई थी। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। उनकी सबसे चर्चित भारत यात्रा अक्टूबर 2012 में हुई, जब वे विपक्ष की नेता थी। ये दौरा बीएनपी की पारंपरिक भारत विरोधी छवि के बीच महत्वपूर्ण माना जाता था। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।